सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें विजयपुर गांव के खेतों पर पड़ रही थीं। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। इसी गांव में 16 साल का रवि अपनी मां के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी मां थी। रवि बहुत मेहनती और होशियार लड़का था। हर सुबह वह घर के बाहर बैठकर अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। उसकी माँ उसे प्यार से देखती और उसके लिए नाश्ता बनाती। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा खूब पढ़ाई कर, एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगा। रवि हंसते हुए बोला, और उस दिन मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे स्कूल के लिए विदा किया। रवि अपना पुराना स्कूल बैग लेकर गांव की कच्ची सड़क से स्कूल की ओर चल पड़ा। उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। स्कूल में वह सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। शिक्षक उसकी मेहनत और लगन की हमेशा तारीफ करते थे। उस दिन भी अध्यापक ने पूरी कक्षा के सामने उसकी प्रशंसा की। रवि की आंखों में चमक आ गई। शाम को स्कूल से लौटते समय वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वह सरकारी अधिकारी बनेगा। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसकी माँ रोज अमीर लोगों के घरों में काम करती थी। कभी बर्तन साफ करती, कभी कपड़े धोती। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान रहती। एक शाम वो बहुत थकी हुई घर लौटी। रवि ने पूछा, माँ आप इतना काम क्यों करती हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, ताकि मेरा बेटा अपने सपने पूरे कर सके। रात को दोनों लालटेन की रोशनी में बैठकर साधारण खाना खाते और भविष्य की बातें करते। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि ने सड़क किनारे भीड़ देखी। वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसकी माँ सड़क पर बेहोश पड़ी थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए लोगों की मदद से माँ को अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, इनकी किडनी बहुत खराब हो चुकी है, इलाज लंबा और महंगा होगा। रवि स्तब्ध रह गया। उस रात वह अस्पताल के बाहर बारिश में बैठा रोता रहा। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। लेकिन रवि ने मन ही मन फैसला कर लिया था। उसने स्कूल छोड़ दिया। अगले ही दिन उसने पढ़ाई के साथ मजदूरी शुरू कर दी। वह निर्माण स्थल पर ईंटें ढोता, सीमेंट उठाता और घंटों कड़ी धूप में काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक जाता, लेकिन वह हार नहीं मानता था। हर शाम वह अस्पताल जाकर अपनी माँ से मिलता। एक दिन निर्माण स्थल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी हालत देखी। बेटा, उसने कहा, मुश्किल समय इंसान को मजबूत बनाता है, हिम्मत मत हारना। रवि ने सिर हिलाया और फिर काम में लग गया। लेकिन समय के साथ उसकी माँ की हालत और खराब होती गई। एक शाम उसने रवि का हाथ पकड़ा और तकिए के नीचे से एक पुराना सीलबंद लिफाफा निकाला। इसे संभाल कर रखना, उसने कहा। क्या है इसमें माँ? रवि ने पूछा। जब मैं इस दुनिया में न रहूं, तब खोलना। रवि की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद वह दुखद दिन आ गया। रवि की माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। पूरा गांव अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। रवि चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज नहीं। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसने कांपते हाथों से वो पुराना लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे रवि, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जब तुम छोटे थे तभी मैंने समझ लिया था कि तुम बाकी बच्चों से अलग हो। तुम्हारे अंदर मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का गुण है। बेटा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, हार मानना कभी मत। सालों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका उसकी माँ ने सपना देखा था। सरकारी अधिकारी की भर्ती का परिणाम आया। रवि का चयन हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। लेकिन सबसे पहले वह किसी दफ्तर नहीं गया। वह सीधा अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा। हाथ में नियुक्ति पत्र था। उसने कब्र के सामने घुटने टेक दिए।
आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपका सपना पूरा हो गया।